और हम कौन हैं, हमारी जाति क्या है, देश की अर्थव्यवस्था में हमारा योगदान क्या है, और क्यों हमें अपने आप को गर्व से व्यापारी कहना चाहिए कि ये 8 करोड़ व्यापारी सरकार के बिना किसी सहयोग के सालाना 140 लाख करोड़ रुपए का कारोबार करते हैं। 140 लाख करोड़ रुपए का सरकार का उसमें कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है, हमको पैसे नहीं मिलते, लेकिन हम सब लोग जुगाड़ टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपना व्यापार करते हैं। वो जुगाड़ टेक्नोलॉजी तो आप सब जानते होंगे। एक बार जब बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति थे और हमारे यहाँ प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, 22-23 दलों की सरकार चला रहे थे, तो बिल क्लिंटन यहाँ पर आए, पंजाब गए, यहाँ गए, तो उन्हें पता लगा कोई जुगाड़ नाम की कोई चीज होती है हिंदुस्तान में, क्योंकि हर काम जुगाड़ से था। अब बैलगाड़ी के आगे उसने वो बैल हटाए और उसने वो मोटरसाइकिल का पहिया लगा लिया, तो वो सर पर भाग रहा, वो जुगाड़ हो गया। तो बिल क्लिंटन आए, बिल क्लिंटन ने कहा, अटल जी मैंने सुना है आपके हिंदुस्तान में कोई जुगाड़ होता है, क्या ये जुगाड़ आप मुझे दोगे? तो अटल जी ने कहा, क्लिंटन साहब मैं आपको दे तो देता, लेकिन मेरी भी सरकार जुगाड़ से चल रही है, क्योंकि 22 दलों की सरकार को चलाना वो अपराध में कोई बड़ा काम नहीं, तो उसके लिए जुगाड़ टेक्नोलॉजी, और हम जो व्यापारी हैं हम जुगाड़ के मास्टर हैं। लेकिन मित्रों, जैसे जैसे समय बदल रहा है, टेक्नोलॉजी धीरे धीरे करके हमारे घर में प्रवेश कर, समय के साथ जो बदला वो व्यापार में टिका। मैं 3 एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे पहले मोबाइल कौन सी कंपनी लाई थी? नोकिया। सबसे पहले हिंदुस्तान में नोकिया मोबाइल लेकर के आई, और मुझे खूब याद है, मुझे यहां का तो नहीं पता, दिल्ली में वो नोकिया का मोबाइल स्टेटस सिंबल माना जाता था एक वर्ग में। और जब मैंने भी पहली बार नोकिया का मोबाइल लिया तो मैं भी इतराते हुए चलता हुआ यूं यूं करके देखते, ताकि लोग देख लें कि मेरे पास भी नोकिया का मोबाइल है, ये स्टेटस सिंबल था। इतने लोग इस हॉल में बैठे हैं, कोई एक आदमी है जिसके पास नोकिया का मोबाइल है? एक आदमी खड़ा हो जाए जिसके पास नोकिया का मोबाइल। इन 200-250 लोगों में उस कंपनी का मोबाइल नहीं है जो कंपनी विश्व की पहली कंपनी थी, सबसे बड़ी कंपनी थी। एक और कंपनी आपके पड़ोस की थी, कलकत्ता की, जिसका नाम है हिंदुस्तान मोटर्स। हिंदुस्तान मोटर की एक कार थी जो देश की शान थी, जिसका नाम था एम्बेसडर। आज कहां है एम्बेसडर? हिंदुस्तान मोटर्स का कारखाना बंद हो गया। एक और चीज थी जो शादी में दूल्हे को जरूर दिखाती थी, क्या चीज थी वो? किसने बोला? एचएमटी घड़ी। शादी में दहेज को कुछ और धोए ना दो, लेकिन एचएमटी की घड़ी जरूर दी जाती थी। इस पूरे हॉल में जितने लोग बैठे हैं, किसी के हाथ में एचएमटी की घड़ी है क्या? नहीं है। एचएमटी बंद हो गई, नोकिया बंद हो गया। ये उतने बड़े लोग थे जो पूरे वर्ल्ड के अंदर काम करते थे, और ये क्यों बंद हो गए? क्योंकि बदलते समय के साथ इन तीनों कंपनियों ने अपने को टेक्नोलॉजी में परिवर्तित नहीं किया, जिसके कारण से आज सैमसंग और एप्पल देश में राज कर रहे हैं। एचएमटी की जगह दुनिया भर की और टीएमटी, एसएमटी, छोटी बड़ी महंगी सस्ती घड़ियां आ गई, और एम्बेसडर की जगह अब तो हर महीने में एक कार का नया मॉडल आता है। ऐसा नहीं था कि वो कार खराब थी, ऐसा नहीं था कि नोकिया का मोबाइल खराब था, क्योंकि इस बदलते वक्त के साथ में वो नहीं बदले, उसका खामियाजा उनको भुगतना।
इससे एक बात बड़ी जाहिर होती है कि अगर टेक्नोलॉजी की जरूरत थी और उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया और वो खत्म हो गए, तो हमें यदि व्यापार में टेक्नोलॉजी नहीं यूज करेंगे तो हम बच जाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं बचेंगे। आने वाला समय विशुद्ध रूप से टेक्नोलॉजी का समय है। भविष्य में 5 फंडामेंटल मैं आज आपके यहां बोल करके जा रहा हूं, 5 चीजें हर व्यापारी को चाहिए होगी। आपके पास 500 स्क्वायर फुट का दुकान नहीं है, चल जाएगा, लेकिन ये 5 चीजें अगर आपको व्यापार करना है तो 5 चीजें जरूर चाहिए। पहला, इंटरनेट। दूसरा, टेक्नोलॉजी। तीसरा, कम्युनिकेशन। चौथा, लॉजिस्टिक्स यानी ट्रांसपोर्ट। और 5वां, नेटवर्किंग। अब अगर आपके पास नेटवर्किंग नहीं है तो आप व्यापार नहीं कर सकते। आपका यदि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ठीक नहीं है तो जिसका माल जल्दी पहुंचता है व्यापार वो करेगा, आप नहीं करोगे व्यापार। अगर आपका कम्युनिकेशन, संवाद, अगर पति पत्नी में संवाद ना हो, बाप बेटे में संवाद ना हो, भाई बहन में संवाद ना हो, तो परिवार में दरार उत्पन्न होती है। तो अगर आपका और आपके ग्राहक का संवाद यदि आपके बीच में नहीं है, आपका और जिस कंपनी से आप मान लेते हो उसका संवाद आपके बीच में नहीं है, आपका और जिस व्यापारी से आप संवाद लेते हो उसका अगर संवाद आपके बीच में नहीं है, तो आप बहुत लंबे समय तक व्यापार नहीं कर पाएंगे। और इंटरनेट से कैसे तुम ले सकते हो? हम सब लोग जो यहाँ पर पुराने लोग बैठे हैं, मैं तब छोटा था तो सुनता था कि ये मोबाइल तो बड़े लोगों की चीज है भाई, ये तो बड़े लोग यूज करेंगे। और मोबाइल आज कहां है? समय ने अपने आप सिखा दिया। जब मैंने शुरू में मोबाइल लिया, जब कॉल थी 1684, शुरू की बात है जब मोबाइल आया था, मैंने मोबाइल लिया और उस वक्त कॉल थी 1684। दिन में सुबह 8 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक 16 रुपए पर मिनट, और 8 बजे से रात के 12 बजे तक 8 रुपए पर मिनट, आने की भी और जाने की भी। और रात के 12 बजे से सुबह 6 बजे तक 7 बजे तक 4 रुपए पर मिनट। इनकमिंग के भी पैसे लगते थे और आउटगोइंग के भी पैसे लगते थे। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ जीना सीखा और धीरे धीरे तब हमें पता था मोबाइल के अंदर एक लाल बटन होता है जिससे फोन काटा जा सकता है, एक हरा बटन होता है उससे फोन सुना जा सकता है। आज हमारे घर की जो मेड है, हमारे बाजार में जो मार्ट होता है, चाहे सर्किट होता है या वो ठेले पर होता है, अगर आपको उसकी जरूरत पड़ती है तो आप आवाज लगाते हो कि रामलाल कहां है तू? क्या करते हो आप? और आपसे ज्यादा फेसबुक वो देख रहा है, आपसे ज्यादा वीडियो वो भेज रहा है, आपसे ज्यादा मैसेजेस वो भेज रहा है। तो समय ने अपने आप, किसी ने ये इस तरीके की क्लास किसी ने नहीं लगाई। वक्त और जरूरत ने मोबाइल का उपयोग करना समझा दिया। फिर धीरे धीरे करके स्मार्टफोन है और आज फोन के माध्यम से आप अपना व्यापार कंडक्ट कर सकते हैं। मैं यहां पर बैठा हूं, मेरे फोन में ऐप मौजूद है, मेरे शोरूम में क्या हो रहा है, कौन आया कौन गया, कौन कहां पर बैठा है, मैं जब मेरा मन करता है खाली बैठता हूं तो मैं उसको देखना शुरू कर देता हूं। हमारे ये रिमोट जी भी यही करते हैं, सुमित भी यही करता है। हमें अगर फ्री रहना है तो हम जिंदा इसलिए है, अगर मैं आपके बीच में हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा कोई व्यापार खत्म हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, पहले से ज्यादा व्यापार चल रहा है, क्योंकि प्रोफेशनल सिस्टम में व्यापार को डाल दिया। मेरे 2 भाई हैं, उनको देख रहे हैं, उनको सुपरवाइज करते हैं। तो आज गद्दी पर खुद बैठने की जरूरत नहीं है, जरूरत है आप व्यापार को कैसे मैनेज कर सकते हैं। जमाना बदल गया है, तो इस टेक्नोलॉजी के साथ हमें जीना सीखना होगा। और ये जो आज का जो सेशन है जिसमें हम
व्हाट्सएप के जरिए आपको बता रहे हैं, जिन लोगों ने व्हाट्सएप का बिजनेस एप्लीकेशन को ऑलरेडी कर रहे हैं, आज इस हॉल में इतने लोग बैठे हैं, वो अभागा कौन है जो व्हाट्सएप यूज नहीं कर रहा? कोई है ऐसा? कोई भी नहीं, एक आध तो होगा। हम सबके पास व्हाट्सएप है, लेकिन हम एक बार सोच करके देखें, हम व्हाट्सएप का उपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं? किसी कारण से रात को सोते हुए 2 बजे हमारी आंख खुलती है, किसी कारण से उठते ही जिस कारण से आंख खुलती है, हम पहले वहां जाते हैं या क्या काम करते हैं? बताइए, क्या करते हैं? मोबाइल। किस लिए? क्योंकि मुझे यह पता है कि रात को 2 बजे शायद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरे लिए कोई संदेश भेजा होगा, सबसे पहले उसको देखो। क्या मेरे किसी जिससे मुझे पैसे लेने, उसने बैंक में पैसे भेज दिए होंगे, तो यार शायद बैंक का को आया होगा, वो देखो। आखिर जरूरत क्या है? मैं क्यों रात को 2 बजे मोबाइल देखता हूं? इसलिए कि इस व्हाट्सएप में मन और आत्मा तक, अंदर तक ये घुस गया है। हमने व्हाट्सएप को अपने जीने का जरिया बना दिया है। और इससे भी दुरुपयोग क्या करते हैं? सुबह उठे तो चाय, पहले तो लोग कहते थे कि यार उठते ही बैटरी चाहिए। अब बैटरी तो जब तक श्रीमती जी बना करके लाएगी तब तक व्हाट्सएप ही देखो। अब व्हाट्सएप पर दिखाई दिया गुड मॉर्निंग, महावीर अग्रवाल जी ने मुझे गुड मॉर्निंग भेजी, मैंने उसको पढ़ा ही नहीं। तुरंत मैंने क्या काम किया, उठाया, वहां से फॉरवर्ड किया और अपने इतने सारे दोस्तों को फॉरवर्ड कर दिया जिनको मैं जानते ही। क्यों? क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि मुझसे पहले कोई दूसरा आदमी, मेरा दोस्त, उसको फॉरवर्ड ना करते गुड मॉर्निंग। फिर आया कोई भगवान की तस्वीर आई, बिना सोचे समझे मैंने उठाया, वो आगे भेज दिया। फिर एक व्हाट्सएप आता है, यदि इसको आपने 10 लोगों तक नहीं भेजा, आता है ना, तो हम इसलिए कि हमारा भला हो जाए 10 की जगह 20 लोगों को भेज सकते, 30 को भेज सकते, 40 को भेज सकते। फिर यहां हमारी मातृशक्ति बैठी है, सबसे ज्यादा सदुपयोग व्हाट्सएप का हमारी मातृशक्ति करती है। किस लिए? ये सही उपयोग करती है। मेरे पास 20 उदाहरण है। मेरी पत्नी है जो घर में सारे काम करवाती भी है, लेकिन रोज व्हाट्सएप के जरिए वो रोज कम से कम 25,000, 50,000, लाख रुपए, 2 लाख रुपए का माल बिना चवन्नी खर्च किए तो भेज रही। और जब से उसने शुरू किया है, मेरे परिवार में इज्जत कम हो गई है। परिवार में हमारी इज्जत जब होती है जब पैसा मांगना होता है, जब हम समझ जाते हैं, जब आपको चाहे 1 की जगह 2 मिल जाए तो समझ लो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो हम, लेकिन अगर उसके जरिए आज कैट ने पूरे देश में जो बात अभी प्रकाश भाई ने की थी, महिलाओं को एंटरप्रेन्योर बनाने में कैट ने बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन अभी तक जो महिलाएं काम कर रही हैं वो व्हाट्सएप और ऑर्डिनरी व्हाट्सएप उसके जरिए काम कर रही है। हमारी पूना के अंदर कैट की एक महिला मंत्री है गीतांजलि। अभी ये जब सुमित वीडियो दिखाएंगे तो उसमें गीतांजलि का भी आएगा। गीतांजलि ने मुझे बताया कार्यक्रम में कि व्हाट्सएप बिजनेस शुरू करने के बाद 1 साल में उसका व्यापार 70% बढ़ गया। कितना? 70% बढ़ गया। और मजे की बात यह है 25 पैसे भी उसके खर्च हुए। ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण। तो क्या हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपना व्यापार बनाने के लिए कर सकते हैं क्या? हमें सोचना होगा। और इसके लिए
हम आज यहाँ पर आए हैं, कल कलकत्ता में थे, आज यहाँ हैं, फिर अब यहाँ से चलेंगे, एक आध दिन घर पर रुकेंगे, फिर किसी शहर में चलेंगे। लेकिन मित्रों, टेक्नोलॉजी से दूर नहीं रह सकते। और सबसे मजे की बात, अगर आप व्हाट्सएप का, मैं कोई व्हाट्सएप का प्रवक्ता नहीं हूं, ना ही मुझे पैसे देते हैं। मैंने कई बार कहा कि कुछ कंसल्टेंसी में से दे दो, तुम्हारे साथ समय बिताता हूं, बट कहते जी कैट तो पैसे लेते ही नहीं है, तो फिर किस बात के पैसे दें। लेकिन हम इसलिए घूम रहे हैं, हम देश के कोने कोने में जाकर व्यापारियों को बताएं कि बिना पैसे खर्च किए आपको टेक्नोलॉजी मिल रही है। इससे पहले कि कोई दूसरा आदमी आ जाए, आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लें। और व्हाट्सएप पर आप जो भी कुछ करेंगे, आपको पता होगा व्हाट्सएप का एक भाई है और एक बहन है। पता है आपको? नहीं पता? ये एक पिता की 3 संतानें हैं। नहीं बताऊंगा। व्हाट्सएप का बड़ा भाई है फेसबुक और व्हाट्सएप की बहन है इंस्टाग्राम। तो अगर व्हाट्सएप पर आप कुछ भी भेजोगे तो ऑटोमेटिकली वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर चला जाएगा, अगर आपने उसको कनेक्ट किया तो। अब देखिए, मैं तो व्यापारी हूं, फ्री में तो कोई मुझे अगर जहर भी देगा तो एक बार तो मुझे भी चेक करके दे लूंगा कि ये कैसा होता है। अरे फ्री में मुझको एक के साथ 2 फ्री मिल रहे हैं, तो कम से कम मैं उसका उपयोग तो करके देख लूं। अब कोई हमारे यहाँ बहुत सारे, हमारे यहाँ रायचंद बहुत सारे हैं, है कि नहीं? रायचंद जो बिना मांगे राय देते। आपका कोई काम हो वो तुरंत आपको बता देंगे। अभी ऐसे कोई दिल्ली में एक आदमी बीमार पड़ गया, उसको देखने के लिए जो आदमी आ रहा था, वो एक दवाई उसको बता करके जा रहा था, और वो आदमी और कोई नहीं, वो सुमित अग्रवाल था। जो आया वो सुमित को दवाई, सुमित जी मेरे चाचा के मित्र को ऐसा हुआ था जैसा आपको हुआ है, और दवाइयों को मैं पूछ के बता दो। उसने फोन किया, उसने कहा ये दवाई, कोई को वो बता गया कि ये ऑइंटमेंट लगा देना, कोई कुछ बता गया, कुछ बता गया। तो मैंने सुमित को कहा जो डॉक्टर दे रहा है वही ठीक है, तू उस चक्कर में ना पड़ कि तुम्हें ये कर सकते, तो जो कोई बचा बचा है ना वो भी निकल जाएगा। तो हमारा समय हम व्यर्थ ना करें। दुनिया बहुत तेजी के साथ बदल रही है, टेक्नोलॉजी के साथ हमको जीना होगा। टेक्नोलॉजी से हम मुंह नहीं छुड़ा सकते। तो मेरा आपसे अनुरोध है, अभी जो प्रेजेंटेशन सुमित दिखाएंगे आप उसको बहुत ध्यान से देखें। आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप उस प्रश्न को पूछिए कि किस आसान तरीके से, और इसमें कुछ नहीं रखा, कुछ सीखने के लिए कुछ नहीं है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का हर व्यक्ति उत्कृष्ट विद्यार्थी है। यहाँ जितना ज्ञान व्हाट्सएप पर आता उतना ज्ञान तो आता ही, लेकिन हमें उस ज्ञान से दूर रह करके मेरा व्यापार कैसे बढ़े, हमें अपने दिमाग को उस पर केंद्रित करना है। तो मैं अभी ज्यादा बातचीत नहीं करूंगा, मुझे मालूम है आपके दिमाग में जीएसटी को लेकर के सवाल है, आपके दिमाग में ई कॉमर्स को लेकर के सवाल है, आपके दिमाग में नॉर्थ ईस्ट में व्यापार कैसे बढ़े उसको लेकर के सवाल है, बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में। मैं आपके एक एक सवाल का जवाब अपनी क्षमता के साथ जरूर दूंगा। आपके जो विषय होंगे उनको लेकर के जाऊंगा, दिल्ली जाऊंगा, सरकार से बात करूंगा। आज कम से कम ये मैं गर्व से कह सकता हूं कि कैट को किसी भी मंत्री या प्रधानमंत्री से मिलने के लिए किसी भी नेता या अभिनेता की बैसाखी की जरूरत नहीं है। हम अपने आप में सक्षम हैं, जब चाहे किसी भी मंत्री से मिल सकते हैं। और ये कोई एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये एक टीम का काम है। ये आपके सामने प्रकाश बैठ बैठे, इनसे पहली मुलाकात हुई कोविड के दौरान। ये कोविड के दौरान इंदौर में थे और हमने कोविड में 83 दिन लगातार हमने वीसी करके पूरे देश में सप्लाई चेन को मैनेज किया, जिसकी प्रशंसा स्वयं प्रधानमंत्री की भी की, 3 बार की। क्योंकि उन्होंने कहा कि लॉकडाउन तो मैंने लगा दिया,
सफल करना या असफल करना अब ये व्यापारियों के हाथ की बात है, ये काम आपको है। और मुझे मेरे देश के व्यापारियों पर गर्व है। पहली बार ऐसा हुआ, एक सामान भी कहीं पर भी शॉर्टेज नहीं हुई और 1 रुपया भी किसी ने ओवर चार्ज नहीं किया। इससे बड़ा काम देश का व्यापारी नहीं कर सकता। तो आपके जो भी सुझाव होंगे, कुछ भी होगा, मैं चाहता हूं कि एक बार पहले आप इस व्हाट्सएप के प्रेजेंटेशन को देख लें जिसके लिए आप इतनी दूर से आए हैं। उसके बाद ब्रिजमोहन जी बोलेंगे, क्योंकि ये मेरे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। अगर ये नहीं बोले, इन्होंने आपसे नहीं किया, तो मुझे पता है कि जाके मेरी कितनी मार पड़ने वाली। उसके बाद अगर आपका मन करेगा तो हम एक एक सवाल पर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए आप सबको मैं 4 लाइनें करके, जो आज सुबह से भी सुमित ने बताया कि हम सुबह से हैं और जितना प्यार सम्मान आपने दिया, तो मैं केवल आपको 4 लाइनें समर्पित कर सकता हूं कि तुम्हें हम तुम्हारी कसम जानते हैं, तुम्हें हम तुम्हारी कसम जानते हैं, तुम्हें तुमसे भी ज्यादा हम जानते हैं, मगर खुद को भी तुमसे कम जानते हैं। है किसको किससे कितनी मोहब्बत ना तुम जानते हो, ना हम जानते हैं, ना तुम जानते हो, ना हम जानते हैं। तो आपके सम्मान का हाथ जोड़ करके, सिर दबा करके मैं स्वीकार करता हूं। आपका धन्यवाद।